Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Lesson number 8, class 6. Lesson number 8, English, subject English. ध्यान से सुनिए, क्लास 6, लेसन नंबर 8, सब्जेक्ट इंग्लिश. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लक्की डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? हैव यू एवर वॉन, क्या आपने कभी कुछ ऐसी चीज जीती है? एनीथिंग, कुछ भी आपने कभी जीता है क्या? हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लक्की डिप. लक्की डिप का मतलब यानी कि जो लक से आए, यानी कि आपके भाग्य से आए, यानी कि जैसे लॉटरी वगैरह ऐसी कोई चीज. हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लक्की डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस, या फिर किसी गेम ऑफ चांस में, संयोग के गेम में जिसमें आपने कोई चीज जीती हो. डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको पसंद हैं ऐसे गेम्स? ए गेम ऑफ चांस, संयोग, संयोग का एक गेम, अवसर का एक गेम, ए गेम ऑफ चांस. कहते हैं ना यार, बाई चांस से जीत गया मैं, संयोग से जीत गया. एवरी ईयर ऑन द occasion ऑफ ईद देयर वॉज ए फेयर इन अवर प्लेस. एवरी ईयर ऑन द occasion ऑफ ईद, प्रतिवर्ष ईद के अवसर पर, देयर वॉज ए फेयर इन अवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. ईद मनाई जाती थी केवल एक दिन, लेकिन मेला चलता था कई दिनों तक. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. जो ट्रेड्समैन होते थे, जो व्यापारी होते थे, फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दराज से, कैम देयर, वहां आते थे, विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, हर प्रकार की चीजों के साथ आते थे. टू सेल, बेचने के लिए. यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन. यू कुड बाय एनीथिंग, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, फ्रॉम ए स्मॉल पिन से लेकर टू ए बिग बफेलो, एक बड़ी भैंस तक आप खरीद सकते हैं. यू कुड बाय, आप खरीद सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी खरीद लो, एक छोटी सी पिन से लेकर के बड़ी बफेलो तक आप खरीद लो, भैंस तक खरीद लो वहां पर. अंकल टुक मी टू द फेयर, अंकल मुझे लेकर गए उस मेले में. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विथ अस, भैया जो हमारे लिए काम करते थे घर पे, वो मेरे साथ आए. देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, अंकल हमें लेके जा रहे थे भीड़ में से. वैन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब वह अपने मित्रों से, कुछ मित्रों से मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. दे वॉन्टेड हिम, वे चाहते थे, टू स्पेंड सम टाइम विद देम, कि वे उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अंकल ने मुझसे पूछा, क्या वह लुक अराउंड, यानी कि इधर उधर घूमना, द फेयर, मेले में घूमना चाहोगे विथ भैया के साथ, टिल ही केम बैक, जब तक कि वह वापस आए. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं वह करने के लिए बड़ा खुश था. अंकल वार्नड मी, अंकल ने मुझे चेतावनी दी थी, नीदर टू बाय एनीथिंग, न तो कुछ खरीदना, नॉट टू गो टू फार आउट, और नहीं ज़्यादा दूर जाना, वाइल ही वॉज अवे, जब वह दूर हो. आई प्रोमिस दैट, मैंने वादा किया, आई वुड वेट फॉर हिम, मैं उनका इंतजार करूंगा. आई वुड वेट फॉर हिम, मैं उनका इंतजार करूंगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान पे गए. देयर वर मैनी थिंग्स, वहाँ कई चीज़ें थी. आई वुड हैव लाइक टू बाय, मुझे अच्छा लगा खरीदना, बट आई वेटेड फॉर अंकल, लेकिन मैंने अंकल का इंतजार किया, टू रिटर्न, लौटने का. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शो, तब हम एक दुकान पे आए जिसका नाम था लकी शो, भाग्यशाली दुकान. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, जो दुकानदार था वह न तो युवा था न ओल्ड, वृद्ध था. ही वॉज ए मिडिल एजड मैन, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था. ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, न तो वह ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था न ज़्यादा लेजी दिख रहा था. ही वॉन्टेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक, वह चाहता था प्रत्येक व्यक्ति अपने लक को आजमाए. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 facing down.
देयर वर डिस्क, वहाँ पे डिस्क रखी हुई थी, तस्तरियाँ ऑन द टेबल विथ नंबर्स, जिन पे नंबर थे फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक, फेसिंग डाउन, ऊपर से नीचे। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे, जो भी तुम्हें कुछ करना था वो करना था कि तुम्हें 50 पैसे देने थे। पिक अप एनी 6 डिस्क, और आपको 6 डिस्क उठानी होती थी। एड अप द नंबर्स, और इनके नंबरों को जोड़ना पड़ता था ऑन द डिस्क, जो डिस्क पे लिखे हुए थे उन नंबरों को जोड़ना पड़ता। एंड फाइंड द टोटल, और फिर उनका टोटल करना पड़ता, योग करना पड़ता। द आर्टिकल मार्क विथ दैट नंबर वाज योर्स, और जो आर्टिकल जिस पे भाई योग लिखा हुआ होता था वो आपका हो जाता था। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, एक ओल्ड मैन आया, 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्कों को उठाया। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम, उसने उन नंबर्स को जोड़ा। एंड फाउंड द टोटल वाज 15, और जब टोटल आया तो 15 आया, 15। ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, तो उन्हें वो वस्तु दे दी गई जिस पे 15 लिखा हुआ था। दिस वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक, जो कि एक सुंदर घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन वह ओल्ड मैन उस क्लॉक को नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग बैक फॉर 15 रुपीज। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। द शॉपकीपर ने ऑब्लाइज हिम, उनसे कहा उसको खरीदने के लिए वापस 15 रुपये में। दुकानदार ने वापस उसे 15 रुपये में खरीद लिया। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, और वह वृद्ध व्यक्ति 15 रुपये लेकर के हंसते हंसते चला गया, प्लीज होते हुए, खुश होते हुए। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम, ऑब्लाइज करना मतलब किसी को आभार प्रकट करना। दुकानदार ने उससे कहा सर प्लीज़ आप हमें ही दे दीजिए, हम दे देंगे आपको 15 रुपये। द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाय बाइंग इट, इसे बैक बाइंग इट बैक, वापस खरीद करके फॉर 15 रुपीज़ में। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। देन ए बॉय लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, तब एक लड़के ने जो मुझसे थोड़ा बड़ा था, ट्राइड हिज लक, अपने लक को आजमाया। ही गॉट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसे, उसको एक कॉम्ब मिला 25 पैसे का। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉट सैड, तो शॉपकीपर ने तो हैप्पी दिखा ना सैड दिखा। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा, उसने उस लड़के से 25 पैसे में उसको खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उस लड़के ने अपना लक दोबारा अगेन आजमाया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, और अब उसे एक फाउंटेन पेन मिला जिसका कीमत थी 3 रुपीज़, 3 रुपये। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम, गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ ए 25 रुपीज़, और तीसरी बार जब उसने आजमाया तो उसको एक रिस्ट वॉच मिली जो 25 रुपये की थी। ध्यान रखिए उस लड़के ने क्या कैसे पहले बार क्या मिला, कॉम्ब कंगा 25 पैसे का, फिर उसको क्या मिला, फाउंटेन पेन 3 रुपीज़ का, फिर थर्ड टाइम में क्या मिला, रिस्ट वॉच 25 रुपये की। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, और जब उसने ट्राइड फिर दोबारा कोशिश की तो टेबल लैम्प मिला जो 10 रुपये से भी ज़्यादा का। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विथ ए स्माइल, वह लड़का बड़ा खुश था और मुस्कुराते हुए चला गया। एंड ए गुड डील ऑफ कैश, और काफ़ी सारा पैसा ले गया। 10 रुपीज़, 25 रुपीज़ और 25 पैसा, काफ़ी पैसा लेके चले। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी मेरा भाग आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, उसने मेरे को साहस बढ़ाया। आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसे चुकाए। एंड टुक 6 डिस्क, और 6 डिस्क लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा जो लक था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिले। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, जो शॉपकीपर ने बॉट दैम फ्रॉम मी, उन्होंने मुझसे खरीद लिया 25 पैसे में। आई ट्राइड अगेन, मैंने पुनः कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट ए बोतल ऑफ इंक, इस समय मुझे एक इंक की बोतल मिली। आल्सो लिटिल वैल्यू, जो बहुत कम कीमत की थी।
द शॉपकीपर वॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। दुकानदार ने इसे 25 पैसे में खरीद लिया। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैंने तीसरी बार एक चांस और लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। अब भी लक मेरे साथ नहीं था। ध्यान रखिए, माई लक वॉज नॉट गुड। आई गॉट 2 पेंसिल। पहले तो मैंने 2 पेंसिल मिला। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। 25 पैसे वापस ले लिया। आई ट्राइड दिस टाइम गॉट ए बॉटल ऑफ इंक। फिर इनकी बोतल मिली, फिर उसको भी 25 पैसे में ले लिया। आई टुक ए चांस ऑफ थर्ड टाइम। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज। मुझे आशा थी कि मैं बड़ी प्राइज जीतूंगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और मैं बार बार अपने लक को आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। हर बार मैं 50 पैसे देता रहा। बट एवरी टाइम गॉट ए ट्रिफल। लेकिन हर बार मुझे एक छोटी सी तुच्छ सी वस्तु मिलती। ट्रिफल का मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, बहुत कम कीमत की वस्तु मिलती। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसा। और अंत में मेरे पास 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। दुकानदार ने अपनी दयालुता को दिखाया। ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसा, कि मैं इन 25 पैसे से एक बार और खेल सकता हूँ। और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, और मैं अपना हिसाब ख़त्म कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन, मैं पुनः खेला। एंड द लास्ट 25 पैसा आल्सो डिसअपियर्ड, और मेरे 25 पैसे भी चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरे बुरे लक पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। भैया और मैं उस स्थान पर चले गए जहाँ पर अंकल हैड लेफ्ट अस, जहाँ पे चाचा ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और उनके लौटने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली, थोड़ी देर में ही कैम बे आई। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। भैया टोल्ड हिम, भैया ने उन्हें बताया। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया, जो कुछ हुआ था वो सब भैया ने उन्हें बता दिया। अंकल वाज नीदर एंग्री नॉट सैड, अंकल ने तो एंग्री दिख रहे थे ना सैड दिख रहे थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, वे मुस्कुराए और उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाया। ही टुक मी टू ए शॉप, वे मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और मुझे एक सुंदर सा अम्ब्रेला दिलाया। बिस्किट दिलाए एंड स्वीट्स, मिठाइयाँ दिलाई। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और छोटे मोटे गिफ्ट दिलाए। देन वी रिटर्न होम, तब हम घर लौट गए। बैक होम, घर वापस, अंकल टोल्ड मी दैट, अंकल ने मुझसे कहा, द लकी शॉप मैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी, उस लकी शॉप वाले व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बना दिया। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नहीं अंकल, यह मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, सैड अंकल, अंकल ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, न ये अच्छा लगता न बैड लगता। बट अंकल, आई सेड, आई saw एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन मैंने चाचा से कहा, नहीं चाचा, मैंने एक आदमी को देखा था एक क्लॉक जीतते हुए, और एक लड़के को देखा था 2 or 3 कॉस्टली थिंगों को जीतते हुए। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते चाइल्ड, मेरे बच्चे। अंकल सेड, अंकल ने कहा, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वे सब दुकानदार के मित्र थे। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ शॉपकीपर, वे सब दुकानदार के मित्र थे। They were playing tricks to tempt you to try your luck. They were playing tricks, वे चालबाजियां कर रहे थे। To tempt you, तुम्हें ललचाने के लिए। To try your luck, कि तुम अपने भाग्य को आजमाओ। They wanted your money, वे आपका पैसा चाहते थे। And they got it, और उन्हें ये मिल गया। Now forget about it, अब इन सब के बारे में भूल जाओ। And don't tell anybody of your bad luck, और किसी को अपने बैड लक के बारे में मत बताना। और योर फुलिशनेस, और अपनी मूर्खता के बारे में किसी को मत बताना। वर्किंग विद द टेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द मेमोरी, चूजिंग ए फ्रेज फ्रॉम द गिवन
फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि ये ब्रैकेट में से आपको एक वाक्य छांट करके लिखना है, क्या आएगा। वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद ए फेस्टिवल, यानी कि ए बिग फेयर, क्या आएगा, ए बिग फेयर वाज हेल्ड, एक बहुत बड़ा मेला आयोजित होता था एट द टाइम ऑफ ईद फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल के समय। ट्रेड्समैन केम टू द विलेज, व्यापारी वहाँ आते थे विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड, सभी प्रकार की चीज़ों को लेकर के क्या कर रहे आते थे, टू सेल, बेचने के लिए आते थे। ट्रेड्समैन केम टू द विलेज, गाँव आते थे विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, सभी प्रकार की चीज़ों को लेकर, टू सेल, यहाँ वहाँ पर बेचने के लिए आते थे, टू सेल आएगा। अंकल टोल्ड मी नॉट टू गो एनीवेयर, अंकल ने मुझसे कहा कि कहीं जाना मत। अंकल टोल्ड मी नॉट टू गो एनीवेयर while he was away. Uncle told me not to go anywhere while he was away. No, uncle told me not to buy anything, क्या कुछ मत खरीदना। घूमने के लिए तो कहा था उन्होंने कि भाई तुम चक्कर लगा लो, लेकिन क्या कहा था, अंकल टोल्ड मी नॉट टू बाय एनीथिंग, कि कुछ खरीदना मत। वाइल ही वाज अवे, जब वह दूर रहे तो तुम कुछ खरीदना मत, तो नॉट टू बाय एनीथिंग आएगा। द ओनर ऑफ लकी शॉप वांटेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, जो ओनर था लकी शॉप का वो चाहता था प्रत्येक व्यक्ति को प्रेजेंट करना। द ओनर ऑफ द लकी शॉप वांटेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, वो क्या प्रेजेंट करना चाहता था, टू ट्राई देयर लक, कि वो आए और अपने भाग्य को अजमाएं। टू ट्राई देयर लक, अपने किस्मत को अजमाएं, अपने लक को अजमाएं। द फर्स्ट टाइम आई टुक ए चांस आई गॉट, फर्स्ट टाइम मैंने एक चांस लिया, एंड आई गॉट, और मुझे क्या मिला, 2 पेंसिल्स, पहली बार मुझे क्या मिला, 2 पेंसिल। द फर्स्ट टाइम आई टुक ए चांस एंड आई गॉट 2 पेंसिल्स, और मुझे 2 पेंसिल्स मिले। अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड ए फूल ऑफ मी, अंकल ने मुझसे कहा कि दुकानदार ने मुझे मूर्ख बनाया है। ए फूल ऑफ मी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक रशीद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस, आप क्यों सोचते हैं कि रशीद के चाचा ने उससे ऐसा क्यों कहा कि वह उनकी अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं खरीदे। ऐसा क्यों कहा कि वह उनकी अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं खरीदे। रशीद अंकल फॉरवर्ड हिम टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस, रशीद के अंकल ने उनसे मना किया था कि उनकी अनुपस्थिति में कुछ नहीं खरीदे, बिकॉज ही न्यू दैट मोस्ट शॉपकीपर्स हैड द टेंडेंसी टू चीट द कस्टमर्स either by overcharging their items or by selling bad quality products, कि इसलिए कि जो दुकानदार हैं वो या तो कस्टमर को चीट करते हैं या फिर ओवरचार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट का। Why was the shop called lucky shop, उस शॉप को लकी शॉप क्यों कहा गया। The shop invited people to try their luck, शॉप लोगों को आमंत्रित करती थी कि वो आकर के अपने लक को अजमाएं, एंड विन द प्राइजेस इन केस लक फेवर्ड देम, और आकर के इनाम जीते। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लकी शॉप, इस वजह से इसको लकी शॉप कहा गया। एन ओल्ड मैन वॉन ए क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, एक ओल्ड मैन ने क्लॉक को जीता और उसको वापस बेच दिया शॉपकीपर को। हाउ मच मनी डिड ही मेक, तो कितना पैसा उसने बनाया। द ओल्ड मैन मेड 15 रुपीज़ बाई सेलिंग बैक द क्लॉक टू द शॉपकीपर, उस ओल्ड मैन ने 15 रुपये कमाए थे उस क्लॉक को वापस बेच करके। हाउ मेनी प्राइजेज डिड द बॉय विन, व्हाट वर दे, कितने प्राइजेज उसने जीते थे और वे क्या थे। द बॉय वॉन 4 प्राइजेस, उस लड़के ने 4 प्राइजेस जीते थे। देवर एक कॉम्ब, एक तो कंगा था, एक फाउंटेन पेन था, एक रिस्ट वॉच थी और एक टेबल लैंप था। वाई वॉज रशीद अपसेट, रशीद अपसेट क्यों था। रशीद वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड नॉट वॉन एनी प्राइज ऑफ गुड वैल्यू, क्योंकि उसने कोई कीमती चीज नहीं जीती थी। ही हैड ऑल्सो लॉस्ट ऑल हिज मनी,
इन प्लेइंग द गेम, और उसने अपना पूरा पैसा खो दिया था, इसलिए वो अपसेट था। इन व्हाट वे डिड द शॉपकीपर मेक ए फूल ऑफ रशीद? किस तरीके से दुकानदार ने रशीद को मूर्ख बनाया? द शॉपकीपर lured him to play by letting the old man and the boy win many costly articles. दुकानदार ने उसे ललचाया, ओल्ड मैन और उस लड़के को खिला करके। दिस वॉज ए फॉल्स शो एज बोथ द विनर्स वर रिच फ्रेंड्स, क्योंकि ये फॉल्स शो था, दोनों ही उसके मित्र थे। रशीद वॉज टेम्पटेड एंड प्लेड द गेम, रशीद ललचाया और वह गेम खेला, एंड ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, और उसने अपना पैसा खो दिया। इन दिस वे द शॉपकीपर वी फूल्ड रशीद, इस प्रकार शॉपकीपर ने रशीद को मूर्ख बनाया।